ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 253 और 253 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। भाष्य में लिखिए, इतश्च परम एव ब्रह्म द्विभाद्यायतनम। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है, जिस अधिकरण का नाम है द्विभाद्य अधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम इत्यादि। इस श्रुति में बताया हुआ जो द्यौ पृथ्वी इत्यादि को का आयतन, तो आयतन अर्थात आश्रय अर्थात अधिष्ठान वो कौन है कि जिसको जानने के लिए श्रुति ने बताया है। तो इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब पूर्व पक्ष ने कहा था कि परमात्मा अर्थात ब्रह्म द्विभादिक का आयतन हो नहीं सकता है। तब उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने सिद्ध कर दिया कि द्विभादिक का आयतन परमात्मा अर्थात ब्रह्म ही है। हेतु दिया था स्व शब्दात, उसके 2-3 अर्थ हो गए। फिर पूर्व पक्ष ने जो कहा था कि द्विभादिक का आयतन प्रधान आदि होगा, तो प्रधान या सूत्रात्मा या जीव द्विभादिक का आयतन हो नहीं सकता है, इस बात को भी कहेंगे, अर्थात पूर्व पक्षी का खंडन करेंगे आगे के सूत्रादियों में। किंतु ये जो 2 नंबर का सूत्र है, इसमें इसी बात की सिद्धि की जा रही है कि द्विभादिक का आयतन परम ब्रह्म ही है। हेतु दिया जा रहा है, तो क्या कारण है, कौन से हेतु के बल पर आप बोल रहे हो सिद्धांती कि द्विभादिक का आयतन परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है करके। तो बता रहे हैं इतश्च, मतलब और यह भी एक हेतु है, इसलिए कि परम ब्रह्म, परम एव ब्रह्म, पर ब्रह्म ही अर्थात ब्रह्म ही द्विभादिक का आयतन है, इस बात की सिद्धि करने के लिए। तो सूत्र आ रहा है, सूत्र को पढ़ते हैं। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्, एक ही पद है सामासिक। तो मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्, मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य ब्रह्म ही बताया गया है। अर्थात जो द्विभादिक का आयतन है वही मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, और मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य तो ब्रह्म ही है। इससे भी सिद्ध होता है कि द्विभादिक का आयतन ब्रह्म ही है। ठीक है, तो चलिए सूत्र के बारे में हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखिए, सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर इतश्च परम एव ब्रह्म, परम एव ब्रह्म द्विभाद्यायतनम भवति। द्विभाद्यायतनम भवति तद आह। तद आह, तो सूत्र नीचे सूत्राम,
तो मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात ये सूत्र है 1, 3, 2। ठीक। अब चलिए पदार्थोक्ति ही। तो प्रतीक है मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात। बराबर मुक्तैः उपसृप्याम उपसृप्यम बराबर प्रत्यक्त्वेन गम्यम प्रत्यक्त्वेन गम्यम बराबर प्राप्यम इति मुक्तोपसृप्यम ब्रह्म। इति मुक्तोपसृप्यम ब्रह्म अर्धविराम तस्य व्यपदेशात् तस्य व्यपदेशात् बराबर श्रुतौ निर्देशात् श्रुतौ निर्देशात्। पूर्वविराम आगे उद्धरण चिन्ह में तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात्परं पुरुषं उपैति दिव्यम्। उपैति दिव्यम् उद्धरण चिन्ह बंद कौंस में मुंडक उपनिषद 3:2-8 कौंस बंद 3:2-8 इत्यादि श्रुतौ ब्रह्मणः मुक्त प्राप्यत्वेन व्यपदेशः बराबर निर्देशः अस्ति। अतः द्युभाद्यायतनम् परम ब्रह्म एव भवति। परम ब्रह्म एव भवति। हो गया। और तो देखो भाई तो सूत्रावतरण में कहा यह भी एक हेतु है किस लिए कि द्युवादिक का आयतन परब्रह्म ही है इस बात को सिद्ध करने के लिए। कौन है तो सूत्र के माध्यम से दे रहे। तो सूत्र आया
मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्, उसका अर्थ किया मुक्तैहि उपसृप्य, मुक्त पुरुषों के द्वारा उपसृप्य अर्थात प्रत्यक्त्वेन गम्य, वही प्रत्यगात्मा है, वही मैं हूं, इस रूप से गम्य अर्थात प्राप्य, मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्य प्रत्यक्ष रूप में, उसको कहते हैं मुक्तोपसृप्यम, ऐसा ब्रह्म। तस्योपदेशात् अर्थात श्रुति में उसका ब्रह्म का उसी प्रकार से निर्देश किया गया है कि ब्रह्म मुक्त पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। कौन वो श्रुति है कि जिसमें यह निर्देश किया है? तो श्रुति दी जा रही है, तथा विद्वान नाम रूपादिमुक्त, नाम रूप से विमुक्त, नाम रूप अर्थात माया समस्त जगत, इससे विमुक्त ऐसा जो विद्वान ध्यानी पुरुष, वह परात्परम पुरुषम उपैति दिव्य, परात्पर ऐसा जो दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्म, उसको प्राप्त होता है। इत्यादि श्रुति में क्या बताया कि ब्रह्मणः मुक्त प्राप्यत्वेन उपदेश निर्देश अस्ति, मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य के रूप में ब्रह्म का निर्देश किया गया है। और उसी प्रकरण की श्रुति है, मुंडक उपनिषद की श्रुति है। इससे भी सिद्ध होता है कि द्युवादिक का आयतन पर ब्रह्म ही है, कि जो मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त है। हो गया? तो चलिए भाई आगे आइए भाष्य में। इतश्च परमेव ब्रह्म द्युवाद्यायतनम, कौन है तो ये बताओ? तो बता रहे, सूत्र की व्याख्या करने जा रहे मूल में भाष्य में। यस्मात् मुक्तोपसृप्यता अस्य व्यपदिश्यमाना दृश्यते, थोड़ा अन्वय। यस्मात् अस्य मुक्तोपसृप्यता व्यपदिश्यमाना दृश्यते। ठीक है, अर्थ देखिए। यस्मात् जिस कारण से कि अस्य, अस्य शब्द का अर्थ ब्रह्मणः, अस्य मतलब ब्रह्मण, मुक्तोपसृप्यता व्यपदिश्यमान दृश्यते, मुक्तों के द्वारा प्राप्त करने योग्यता ऐसी व्यपदेश किया गया देखने को मिलता है, निर्देश किया है श्रुति ने, कथन किया है श्रुति ने। तो यस्मात् अस्य मुक्तोपसृप्यता व्यपदिश्यमाना दृश्यते, ठीक है। तस्मात् इसलिए सिद्ध हो जाएगा क्या कि द्युवादिक का आयतन ब्रह्म ही है, पर ब्रह्म ही है। तो वही कह रहे आगे, तो मुक्तैहि उपसृप्यम मुक्तोपसृप्यम, मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य जो होता है उसको कहते हैं मुक्तोपसृप्यम, ठीक है ना। वो ब्रह्म ही है, ऐसा श्रुति ने बताया है। अतः द्युवादिक का आयतन वही है पर ब्रह्म, क्योंकि वही मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य ऐसा बताया है। और मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य तो ब्रह्म ही होता है। इसका मतलब द्युवादिक का आयतन और कोई नहीं है, अपितु ब्रह्म ही है। ये बात सिद्ध हुई। फिर आगे, देहादिषु अनात्मसु अहम अस्मीति आत्मबुद्धि अविद्या। अब कौन बात कही जा रही है? तो देहादिषु, ये जो पंक्ति आरंभ हो रही है उसके पूर्व में छोटा वाक्य लिखिए अवतरणी का। मुक्ति प्रतियोगिनम मुक्ति प्रतियोगिनम
बंधम दर्शयते। बंधम दर्शयते देहादिषु इति। ठीक है, चलेगा। मुक्ति का जो प्रतियोगी है, विरोधी, ऐसा बंध, उस बंध को दिखा रहे आप। देहादिषु अनात्मसु अहम अस्मि इति आत्मबुद्धि ही अविद्या। अविद्या, अविद्या क्या चीज है? कुछ नहीं। देहादि जो अनात्म वस्तु है, उन देहादि अनात्म वस्तुओं में मैं बुद्धि होना, यही क्या है? अविद्या है। क्योंकि देहादि अनात्मा है, वो तो मैं है नहीं है। मैं तो आत्मा होता है, ब्रह्म होता है, परमात्मा। और जो मैं है नहीं, उसमें मैं बुद्धि होना, यही तो अविद्या है। फिर तो वही कह रहे, देहादिषु अनात्मसु अहम अस्मि, यही मैं हूँ, इति आत्मबुद्धि अविद्या। ततः तत् पूजनादौ रागः, तत् परिभवादौ द्वेषः, तत् उच्छेद दर्शनात् भयम् मोहश्च इति एवं अनंत भेदः अनर्थव्रातः संततः सर्वेषां नः प्रत्यक्षः। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली होती है अविद्या। अविद्या आ गई तो सभी अनर्थ को ले आती है कि नहीं? अनर्थ को अलग रख कर नहीं आती, वो अपने साथ ले आती है सभी अनर्थ को। तो आप पहले अविद्या कैसी, अविद्या का स्वरूप क्या, वो बताया। फिर उसके पीछे सभी अनर्थ कैसे आ जाते हैं, वो बताया जा रहा है। तो देहादि जो अनात्म पदार्थ है, उनमें मैं ऐसी बुद्धि होना है कि नहीं, ऐसी आत्मबुद्धि हो जाना, वही है अविद्या। और देह को मैं समझ लिया, फिर आदमी क्या चाहता है? मेरी पूजा हो जाए, अर्थात देह की पूजा हो जाए, तो उसमें राग उत्पन्न होता है, आसक्ति। और यदि कोई पूजा आदि नहीं करता है तब, या कोई अपमान करता है, परिभव, तो द्वेष उत्पन्न होता है उस परिभव आदि के प्रति। अपमान को नहीं चाहिए, उसके प्रति द्वेष है। और पूजा के प्रति क्या हो जाता है? राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। और देहादि का उच्छेद करने के लिए कोई प्रवृत्त होता है, या उच्छेद का हेतु कोई दिखाई देता है, तो भय लगने लगता है और मोह उत्पन्न होता है। तो ये सब दोष धीरे धीरे पीछे से आ जाते हैं, जब पहली अविद्या प्रवेश कर जाती है तो। ठीक है ना? तो देहादि कोई भी अनात्म पदार्थों को मैं और मेरा स्वरूप समझना, यही अविद्या है। और उसी से सब कुछ अनर्थ की प्राप्ति हो जाती है। अतः सबसे पहले सभी अनर्थों का मूल कारण जो अविद्या है, उसको ही बाध देना चाहिए। तो क्या करेंगे फिर? देहादिक जो पदार्थ है वो मैं नहीं, मैं तो अलग चैतन्य हूँ, देहादिकों का साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। और वो जो चैतन्य तत्व है वो व्यापक, अखंड, एक रस, सबका आधारभूत, वह मैं हूँ। ऐसे उसमें मैं बुद्धि लगाना और देहादियों से अहम बुद्धि को हटाना, यही है अविद्या का बाध करना। ठीक है, आइए। देहादिशो अनात्मसो अहम अस्मीति आत्मबुद्धि अविद्या। ततः उसके बाद तत्पूजनादो, तत्पद आया यहाँ पर, तत् देह, तत् शब्द से ले लेंगे देह। तत्पूजनादो, देह पूजनादो, देह की पूजा आदि में राग, अर्धविराम। तत्परिभवादो, तत् देह, परिभव अपमान, निंदा। यदि कोई अपमान करता है या निंदा करता है, तो निंदा के प्रति, अपमान के प्रति स्वभावतः आदमी का क्या होता है? द्वेष होता है। कोई थोड़ी चाहता है कि मेरा अपमान हो, मेरी निंदा हो। ठीक है ना? वो कैसी न होगी
इसके लिए ही आदमी हमेशा क्या करता है, प्रयास करता है। तत्परिभवादो द्वेष, आगे तदुच्छेद दर्शना, तद देह व्याधि का उच्छेद होने वाला है या होने की संभावना है, तब आदमी को क्या लगता है, डर लगता है। रात में घूम रहे हैं और अचानक कोई 2-4 लोग आगे से दिखाई दिए और अपना हम तो आधा अकेला है और वो बहुत आक्रोश करते हुए अपने तरफ आ रहे हैं, तो आदमी क्या होता है फिर ऐसे समय भयभीत हो जाता है। अरे बाप रे, अब तो मेरा कुछ रहा नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा, चिल्लाने भी लग सकता है। ठीक है। तद उच्छेद दर्शनात् भयम, और मोह है कि नहीं, मोह मतलब बुद्धि विचलित हो जाती है, मोहित हो जाती है, क्या करे समझ में नहीं आता, विवेक नहीं रहता है। मोहश्च इति एवं अनंत भेद, अनंत है भेद जिसके, ऐसे जो अनर्थों का समूह वो प्राप्त होता है। आगे क्या लिखा, अनर्थ व्रात, व्रात शब्द का अर्थ होता है समूह, अनर्थों का समूह। कितने अनर्थ, 1-2 नहीं, अनंत है भेद जिसके, ऐसे अनर्थों का समूह। संततः, संततः मतलब निरंतर या सर्वत्र, सर्वेषां न प्रत्यक्ष, न सर्वेषां प्रत्यक्ष, ऐसा है। न का अर्थ होता है अस्माकं, न शब्द का अर्थ क्या अर्थ है यहाँ पर, अस्माकं, अस्माकं सर्वेषां प्रत्यक्षं, हम सब लोगों को सतत निरंतर यह बात प्रत्यक्ष ही है जो अभी बताई। सब लग गया इतना। अब आगे तद्विपर्ययेन अविद्या राग द्वेषादि दोष मुक्तैः उपसृप्यम, उपसृप्यम का अर्थ कर रहे गम्यम, एतत् इति द्युभ्वाध्यायतनम प्रकृत्य व्यपदेशः भवति। हो गया ना। सब देखिए भाई, तद्विपर्ययेन, तद्विपर्यय मतलब ऊपर जो अविद्या बताई कि नहीं, अविद्या अनर्थ, उनसे विपरीत, उनसे उल्टा। तद्विपर्ययेन अविद्या राग द्वेषादि दोष मुक्त ही, उससे विपरीत हुआ विमुक्त पुरुष। बाकी तो सब लोग इन राग द्वेष आदि सभी अनर्थों से ग्रस्त है, और कोई पुरुष इन सभी राग द्वेष आदि धर्मों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वही होता है कि जिसने अपने स्वस्वरूप को यथार्थ रूप से जान लिया। देहादि में अहम बुद्धि करना अविद्या है, और देहादि में जो अहम बुद्धि स्वाभाविक होती है रही है उसका बात कर दिया, और वस्तुतः जो चैतन्य घनमय हूँ उसमें अहम बुद्धि कर लिया, तो स्वतः सिद्ध राग द्वेष भी हट जाते हैं, क्योंकि राग द्वेष इत्यादि सभी धर्म अविद्या से जन्य है। अविद्या ही नहीं रही तो राग द्वेष आदि कहाँ से होंगे। अतः जिसने अपने स्वस्वरूप को यथार्थ रूप से जान लिया वह व्यक्ति राग द्वेष आदि सभी धर्मों से क्या हुआ, मुक्त हुआ। और ऐसे राग द्वेष आदियों से विमुक्त जो पुरुष है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य कौन है, वही है ब्रह्म तत्व। ठीक है, तो वही कह रहे तद विपर्ययेन अविद्या राग द्वेषादि दोष मुक्तैहि पुरुषैहि उपसृप्यम, उपसृप्यम मतलब गम्यम, प्राप्त करने योग्य, एतत् इति यही है जो कि द्युभादिक का आयतन है ब्रह्म इति। द्युभाद्यायतनम इति द्युभाद्यायतनम प्रकृत्य व्यपदेशः भवति। इस प्रकार द्युभादिक का आयतन को बताकर फिर व्यपदेश किया गया है। द्युभाद्यादि आयतनम प्रकृत्य, प्रकृत्या प्रस्तुत्य, प्रस्तुत करके या आरंभ करके फिर व्यपदेश किया है
कि मुक्त पुरुषों के द्वारा वही प्राप्य है। तो पहले बताया क्या, द्युभाद्यादि आयतन, फिर आगे जाकर बताया मुक्त पुरुषों के द्वारा वही प्राप्त करने योग्य है। तो फिर वो कौन होगा, द्युभादिक आयतन ब्रह्म ही होगा। द्युभाद्यायतनम प्रकृत्य व्यपदेश भवति। लग गया। कथम, कैसे भाई जरा बताओ और स्पष्ट करके। तो कह रहे, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ठीक है, ये भी मुंडकोपनिषद की श्रुति है। इसका थोड़ा अन्वय करते हैं। तस्मिन् परावरे दृष्टे, तस्मिन् परावरे दृष्टे, पीछे आइए, अस्य हृदय ग्रंथि भिद्यते सर्व संशयाः छिद्यन्ते। आगे, च कर्माणि क्षीयन्ते। हो गया जी, देखो भाई अर्थ। तो तस्मिन् परावरे दृष्टे, वो परावर तत्व अर्थात ब्रह्म तत्व, उसको दृष्टे, दृष्टे सती अर्थात उसका साक्षात्कार होने पर, अपरोक्ष साक्षात्कार होने पर क्या होता है जी। तो अस्य, अस्य मतलब साक्षात्कर्तु, जिसने साक्षात्कार किया है या कर रहा है, ज्ञानी पुरुष। तो क्या होता है फिर, अस्य तो हृदय ग्रंथि ही विद्यते, इसके हृदय की ग्रंथि, ग्रंथि गांठ, हृदय की गांठ विद्यते नष्ट हो जाती है। बोलेंगे हृदय में कोई गांठ होती है क्या उसकी? तो होती है। तो बोले फिर डॉक्टर के पास जाकर निकाल लेंगे तो क्या, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तो डॉक्टर को नहीं मिलती है, किसी मशीन के नीचे भी वो पता नहीं चलती है, ऐसी वो गांठ है। कौन गांठ है वो? आत्मा अनात्मा की गांठ है। हाँ? आत्मा अनात्मा की गांठ है कि नहीं? मतलब अनात्मा को आत्मा समझना, यही तो गांठ है। ग्रंथि जिसको बोलते हैं, अध्यास भ्रम जिसको कहते हैं, वो गांठ है। उसका नाश करने का उपाय एक ही है। कौन सा? ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही वो गांठ नष्ट होती है। उस गांठ का नाश करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। तो चलिए, हृदय ग्रंथि विद्यते, और भाई सर्व संशयाः छिद्यन्ते, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। मैं देह हूँ या देह से भिन्न हूँ, या मैं जन्मवान हूँ या जन्म मरणातीत हूँ, आदि करके जितने भी संशय रहते हैं साधक के हृदय में, वो सभी संशय भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? छिद्यन्ते कह दिया। इतना ही नहीं, तो जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है ना, तो उसके कर्माणि क्षीयन्ते, सभी कर्म भी उसके क्या हो जाते? क्षीण हो जाते, नष्ट हो जाते। सभी कर्म मतलब क्या? संचित कर्म ज्ञान से जल जाते हैं। ठीक है? और क्रियमान कर्म का लेप नहीं लगता है, और प्रारब्ध कर्म भोग कर समाप्त करना पड़ता है। तो प्रारब्ध तो भोग से समाप्त होगा, संचित तो रहा नहीं, क्रियमान का लेप नहीं लग रहा है, तो आगे का जन्म होगा ही नहीं। किंतु ये किसके लिए होता है? ज्ञानी के लिए होता है। कोई समझ लीजिए, ऐसा समझेगा कि भाई हम तो अभी पढ़ रहे हैं सब वेदांत के ग्रंथ, मनन चिंतन निधिध्यासन भी कर रहे हैं, आज न कल तो हमको तो ज्ञान हो ही जाएगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तब हमारे संचित जल जाएंगे। अब जो भी हम कर्म कर रहे हैं, भले अभी इस समय ज्ञान न हो, तो जो भी कर्म कर रहे हैं या हमारे हाथ से हो रहे हैं, शुभ या अशुभ कर्म,
उससे तो पाप पुण्य उत्पन्न होंगे जरूर, क्योंकि अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। किंतु जो भी पाप पुण्य उत्पन्न होंगे वो तो जमा हो जाएंगे, कहा संचित में। और आज न कल हम तो प्रयास कर रहे, ज्ञान तो हो ही जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, संचित जल जाएगा। अतः चाहे जितना हो, कर्म हो रहा है होने दो, या कर लो जानबूझकर, विहित कर्म चाहे निषिद्ध कर्म, पाप कर्म। किंतु शास्त्र मर्यादा ऐसी नहीं है। शास्त्र मर्यादा क्या है, तो यदि कोई ये समझकर जानबूझकर पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है कि ये तो हम जो कर रहे हैं वो संचित में जमा हो जाएगा, और ज्ञान होने के बाद तो संचित जलने वाला है, और प्रारब्ध तो भोग कर समाप्त करना पड़ता है, क्रियमान तो का तो बाद में लेप लगेगा ही नहीं। अभी तो ज्ञान नहीं हुआ है, किंतु ज्ञान होगा हमको, ऐसा कल्पना करके चलो फिर पाप हो रहा है तो होने दो। जानबूझकर इस प्रकार के कोई पाप यदि कोई करता है, हिंसा आदि कोई भी हो, पाप हिंसा हो चाहे कोई भी पाप हो, तो वह पाप जानबूझकर जो किया हुआ पाप है वो भोगना ही पड़ता है, वो संचित में जमा नहीं होता है। और कुछ बलवत्तर पाप तो ऐसे होते हैं इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं। अतः यह भ्रम साधक को किसी भी को नहीं रखना चाहिए कि अभी हम जो कर्म हो रहा है वो संचित में जमा होगा, वो तो समाप्त हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न स्वामी रामानंद जी को पूछा था किसी साधक ने, तो हम जो कर रहे पाप वो तो संचित में जमा हो जाएगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो संचित तो जल जाएगा, तो वो भोगना नहीं पड़ेगा। तब उन्होंने कहा था, अरे भाई, जो तुम पाप तुम्हारे हाथ से न जानबूझकर हो रहा है, मतलब अज्ञात हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा आपको, चलते फिरते समझ लीजिए चिट्ठी मर गई या कोई पाप हो गया, वो तो संचित में जमा हो जाएगा, वो तो ज्ञान के बल पर जल जाएगा। किंतु जानबूझकर जो पाप करोगे ना, इस बुद्धि से कि संचित में जमा हो जाएगा, फिर वो तो ज्ञान के बल पर जल जाएगा, हमको तो ज्ञान होने वाला है, तो ऐसा पाप जानबूझकर किया हुआ पाप संचित में जमा नहीं होता है, वो भोगना ही पड़ता है। फिर वो सीधा प्रारब्ध में जमा होता है ऐसा बोलो, चाहे वो सीधा भोगना पड़ता है। और इस जन्म में ही मनुष्य आदि हम लोगों का जन्म है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, क्या कि बलवत्तर कोई पाप किया रहता है किसी व्यक्ति ने, तो इसी जन्म में उसको उस पाप का दंड मिल जाता है भगवान के द्वारा। कोई भले न्यायालय उसको दंड नहीं दे रहा है, किंतु इसी जन्म में उसको क्या पड़ता है, दंड मिल जाता है। उसको भी बाद में समझ में आता है, अरे रे इसीलिए ऐसा हुआ, मैंने उस समय ऐसा पाप किया था, अब मुझे ऐसा पाप भोगना पड़ रहा है। दूसरे को बच्चों को कन्या दिलवा दी, और पता था उस बच्चे का उस वो क्या बोलते उसको, नवरदेव, वो जो लड़का है वो दोष वाला है, वो हम जानते थे, तो भी हमने क्या कर दिया, बेचारे सीधे साधे व्यक्ति को बला फुसला कर कन्या के पिता को बता दिया कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लड़का है, तो शादी करवा दी। आज हमारे बच्चों को ऐसी ही बहू मिल गई कि जो बहुत तकलीफ दे रही है। क्यों? हमने जो पाप किया था वो भोगना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। बहुत उदाहरण हमको भी पता है, लेकिन अभी बताने का समय नहीं और एक प्रवचन नहीं है। कहने का तात्पर्य, जानबूझकर किए हुए पाप संचित में जमा नहीं होते हैं और ज्ञान के बल पर जलते नहीं है। उस समय रामानंद स्वामी जी ने वो प्रमाण देकर भी बताया था, वो प्रमाण मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर अभी तो कहाँ चल रहे हैं? हाँ, तो सर्व संशया कर्माणि क्षीयन्ते हो गया ना, श्रुति का अर्थ हो गया। आगे चलिए, इति उक्त्वा ऐसा कहकर ब्रवीति, मिल रहा है पंक्ति? ब्रवीति मतलब श्रुति बोल रही है। क्या बोल रही है भाई? तो श्रुति दी जा रही है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम इति
ये भी मुंडक उपनिषद की श्रुति है 3-2-8। तो ये जो पंक्ति आ रही है ना, तथा इत्यादि श्रुति, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में थोड़ा लिखते हैं हम लोग। यथा गंगाद्याः नद्यः नाम रूपे विहाय समुद्रात्मना तिष्ठन्ति। समुद्रात्मना तिष्ठन्ति तथा ब्रह्मात्मविद अपि संसारं विहाय परात् बराबर कारणात् अव्यक्तात्, आगे परम बराबर पूर्णम अर्धविराम, दिव्यम बराबर स्वयं ज्योति ही, दिव्यम ये श्रुति का पद है, दिव्यम बराबर स्वयं ज्योति ही, ब्रह्म बराबर आनंदम पुरुषम, आनंदम पुरुषम उपैति बराबर प्रत्यक्त्वेन प्राप्य तिष्ठति, प्रत्यक्त्वेन प्राप्य तिष्ठति इति आह तथा इति। ठीक है, देखो अर्थ। यथा जिस प्रकार गंगा आदि नदियां क्या करती है, तो समुद्र को मिलती है, किंतु समुद्र को मिलते समय अपने नाम रूप को लेकर मिलती है क्या? नहीं। जब तक समुद्र को नहीं मिलती है तब तक तो उसका नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती, है कि नहीं, सिंधु, कावेरी आदि करके। किंतु जब वो गंगा आदि नदियां समुद्र में समेट जाती है तब उसका गंगा आदि कोई नाम भी नहीं रहता है, न कोई अलग उसका रूप रहता है। तो नाम रूप को छोड़कर वो गंगा आदि समुद्र में मिल जाती है और समुद्र स्वरूप हो जाती है, उसका अलग कोई अस्तित्व रहता नहीं है। तो यथा गंगाद्याः नद्यः नाम रूपे विहाय, नाम रूप का त्याग करके समुद्रात्मना तिष्ठन्ति, समुद्र रूप होकर रह जाती है। तथा ब्रह्मविदपि, उस प्रकार ब्रह्मवेत्ता भी संसारम विहाय, संसार भी क्या है, सब नाम रूपात्मक तो है, उसका त्याग करके परात् कारणात्, परात् का अर्थ कर दिया कारणात् अव्यक्तात्, अव्यक्त ऐसा जो कारण अज्ञान, उससे भी जो पर है, परम, परम का अर्थ कर दिया पूर्णम, और दिव्यम का अर्थ कर दिया स्वयं ज्योति, और ब्रह्म मतलब आनंद स्वरूप पुरुष, उसको उपैति, उपैति मतलब प्रत्यक्त्वेन प्राप्य तिष्ठति, वही मेरा स्वरूप है, इस रूप से उसको प्राप्त करके स्थिर हो जाता है ज्ञानी पुरुष। लग गया? यही बात सब श्रुति के द्वारा कही जा रही है। पंक्ति को देखिए, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्मर परम पुरुषम उपैति दिव्यम। श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय। तथा नाम रूपाद विमुक्तः,
विद्वान परात्परम दिव्यम पुरुषम उपैते। दिव्यम पुरुषम उपैति हो गया। सभी पदों का अर्थ पहले लिख के दिया है, इति हो गया। आगे चलिए। ब्रह्मणश्च मुक्तोपसृप्यत्वं प्रसिद्धम शास्त्रे। कोई कहेगा कि भाई मुक्त पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य जैसा आपने ब्रह्म को बताया वैसा प्रधान को भी बताओ, प्रधान ही प्राप्य है करके मुक्त पुरुषों के द्वारा। तो कह रहे नहीं, शास्त्र में जो प्रसिद्ध है वही कहेंगे ना। शास्त्र में ऐसा तो कहीं प्रसिद्ध है नहीं है कि मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य प्रधान है करके। अभी तो शास्त्र में क्या प्रसिद्ध है? मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य ब्रह्म ही बताया गया है। तो चलिए, तो ये जो पंक्ति आ रही ना ब्रह्मणश्च, उसके पूर्व में छोटा वाक्य होता है मुक्तोपसृप्यत्वम। मुक्तोपसृप्यत्वम प्रधानादेः किम न स्यात्। प्रधानादेः किम न स्यात्। अतः आह ब्रह्मण इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। मुक्त पुरुषों के द्वारा उपसृप्त अर्थात प्राप्त करने योग्य प्रधानादि भी क्यों न होंगे, ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे ब्रह्मण इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए। ब्रह्मणश्च मुक्तोपसृप्यत्वं प्रसिद्धम शास्त्रे। ब्रह्म मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, यह बात शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो बोलेंगे कौन से शास्त्र में प्रसिद्ध है जरा बताओ ना। तो श्रुति दे रहे यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य रुधिषिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-7 इति एवं आदौ इत्यादि श्रुतियों में। तो श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय। तो अस्य रुधिषिताः, अस्य रुधिषिताः सर्वे ये कामाः, सर्वे ये कामाः यदा प्रमुच्यन्ते। प्रमुच्यन्ते हो गया ना। आगे अथा, आगे सरल है मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। अर्थ देखिए भाई। अस्य, अस्य मतलब अस्य शब्द का अर्थ लिखिए मुमुक्षो हो। ठीक है, चलिए। अस्य मुमुक्षु, मुमुक्षु के हृदय में श्रिता, हृदय के आश्रित, हृदय में रहने वाले सर्वे ये कामा, जितने भी काम है, कामना ये इच्छा है। मतलब कामना मतलब कौन सी कामना? तो कोई मोक्ष की इच्छा कर रहा है, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा कर रहा है तो वो भी कामना हुई फिर? नहीं, उसको काम नहीं कहते। काम उसको कहते जो ऐहिक या पारलौकिक भोग की इच्छा, उसका नाम है क्या? काम। और जब तक ऐहिक चाहे पारलौकिक भोग की इच्छा अंतकरण में स्थित है, बचई है, शेष है, तब तक ज्ञान होता नहीं है। परिते उत्पत्तेसी जरी विरक्ति नरिगे मानसी तरी सर्वात्मका मदसी न वेची ची भेटी। चकार सर्वात्मक ऐसा जो मैं, उस मेरी भेंट
साक्षात्कार होता ही नहीं है। जरी विरक्ति न रिगे, विरक्ति मतलब वही त्याग। तो कामना यदि शेष है तो राम नहीं मिलेगा, और राम यदि अंदर आ गया तो काम नहीं बचता है। दोनों का अत्यंत वैर है। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है। लग गए कि नहीं? लेकिन लोग चाहते काम भी रहे और राम भी मिले, साथ साथ कैसे मिलेंगे? दो विरोधी चीज एक जगह रह ही नहीं सकती है। और कामना को तो छोड़ना नहीं चाहते और राम को भी चाहते है कि नहीं? काम को इसलिए छोड़ना नहीं चाहते कि उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा सुख जैसा भास होता है, किंतु धैर्य नहीं रहता है ना। जब धैर्य करेंगे कि काम में कुछ राम नहीं है, काम में कुछ सुख नहीं है, वो सुखाभास है, सच्चा सुख तो राम में ही है, तो बाद में धैर्य करके काम को क्या कर देगा? त्याग कर देगा। काम मतलब कोई भी भोग, आयिक चाहे पारलौकिक, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में से कोई भी भोग हो, आयिक चाहे पारलौकिक, चाहे प्रतिष्ठा मान धन आदि सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन किसी भी अनात्म वस्तु की यदि कामना रहती है, इच्छा रहती है, तो वो काम कहलाती है। और परमात्मा के प्राप्ति की जो इच्छा है वो काम नहीं है, उसको काम नहीं कहते। ठीक है, आइए तो अस्य रुदिश्रिताः सर्वे ये कामाः यथा प्रमुच्यन्ते, जब विशेष करके सब छूट जाते या छोड़ देता है, अथ उसके बाद मर्त्य है कि नहीं, मरणशील ऐसा मनुष्य क्या हो जाता है? अमृतो भवति, अमृत स्वरूप हो जाता है। भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, अत्र मतलब इसी शरीर में ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, जीवन मुक्त हो जाता है। लग गया अर्थ? चलिए, इति एवं आदौ, इति एवं आदौ मतलब इति एवं आदौ शास्त्रे इत्यादि शास्त्रों में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? मुक्तों के द्वारा प्राप्त करने योग्य ब्रह्म ही है, यह बात प्रसिद्ध है। लग गया? इसलिए मुक्तों के द्वारा प्राप्त करने योग्य प्रधान को भी मान लो, ये कहना पूर्व पक्षी का ठीक नहीं है, क्योंकि वो बात प्रसिद्ध नहीं है। चलिए वही कह रहे हैं, प्रधानादि नाम मिल गया ना। प्रधानादि नाम तू न क्वचित मुक्तोपसृप्यत्वम अस्ति प्रसिद्ध। मिल गया? वही बात लिखी है, थोड़ा अन्वय। प्रधानादि नाम तू मुक्तोपसृप्यत्वम क्वचित प्रसिद्धम न अस्ति, क्वचित प्रसिद्धम न अस्ति। ठीक है, देखो अर्थ, प्रधानादिक कहीं पर भी मुक्तों के द्वारा प्राप्त करने योग्य है ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। लग गया? चलिए, अपीच और हेतु दे रहे भाई कि द्युभादिक कायतन परमात्मा ही है, इस बात को निश्चित करने के लिए। अपीच तमेव एकम जानथ आत्मानम अन्यावाचो विमुंचत अमृतस्य एष सेतु इति वाग विमोक पूर्वक विज्ञेयत्वम इह द्युभाद्यायतनस्य उच्यते। ठीक है, देखो भाई, अपिच और क्या? तमेव एकम जानत, उसी एक आत्मा को, तमेव एकम आत्मानम जानत, उसी एक आत्मा को जानो। और अन्यवाच, उस आत्मा को छोड़कर अन्य जो वाणी है अनात्मा को विषय करने वाली, अन्यवाचो विमुंच था। फिर अमृत शेष सेतु इति हो गया ना। इति के आगे थोड़ा अन्वय, इति इह वाग विमोक पूर्वकम वाग विमोक पूर्वकम द्युभाद्यायतनस्य
द्युभाद्यायतनस्य विज्ञेयत्वम उच्यते। ठीक है, देखो भाई यार, इति इस प्रकार यह इस श्रुति में वाग विमोख पूर्वक अनात्म विषयक वाणी का त्याग पूर्वक, वाग विमोख पूर्वक द्युभाद्यायतनस्य विज्ञेयत्व, द्युभादिक का जो आयतन है वो जानने योग्य है, लेकिन कैसा? वाग विमोख पूर्वक द्युभादि का जो आयतन है वो विज्ञेय है, ये बात बताइए उच्चते। और तच्च श्रुत्यंतरे ब्रह्मण दृष्टम, आगे तच्च, तत्का अर्थ लिखिए, तत् मतलब तद विज्ञेयत्वम, फिर वो जानने योग्य, विज्ञेयत्व मतलब जानने योग्य, वो कौन है? ब्रह्म है, ऐसा अन्य जगह श्रुति ने बताया है। और यहां पर वाग विमोख पूर्वक विज्ञेय उसको बताया, किसको? जो द्युभादिक का आयतन है। और अन्य जगह उसी प्रकार के विज्ञेय को कौन बताया? विज्ञेय ब्रह्म। अर्थात यहाँ पर विज्ञेय बताया जो द्युभादिक का आयतन है वो भी कौन होगा? ब्रह्म ही है। अर्थात द्युभादिक का आयतन ब्रह्म हुआ, ये सिद्ध हुई बात। चलिए, तच्च श्रुत्यंतरे ब्रह्मणा दृष्टम, तो बोलेंगे कौन श्रुति है बताओ? तो श्रुति दे रहे, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मण नानुद्याया गौन शब्दान वाचो विज्ञापनम हित इति। थोड़ा श्रुति के पदों का अन्वय, तम एव विज्ञाय, तम एव विज्ञाय ब्राह्मण, एक मिनट धीरा दीजिए पहले, तम एव विज्ञाय धीर, फिर आगे ब्राह्मण प्रज्ञान कुर्वीत, आगे बहून शब्दान न अनुध्यायात ही तत् वाचः विज्ञापनम। हो गया? देखो भाई अर्थ, तम एव विज्ञाय, उस परमात्मा में मतलब वो ब्रह्म तत्व, उसको ही जानकर धीर, धीर पुरुष अर्थात विवेकी पुरुष, ब्राह्मण मुमुक्षु पुरुष प्रज्ञान कुर्वीत, बुद्धि करे वैसी, बहून शब्दान न अनुध्याया, बहुन शब्दों का अध्ययन न करे। बहुन शब्द मतलब वेदांत को छोड़कर बाकी के अन्य जो व्यवहार बताने वाले शास्त्र है, उपजीविका के शास्त्र है, उनका अधिक अध्ययन न करे, ये उसका मतलब है। बहुन शब्दान न अनुध्याया, क्यों? ही तत्, क्योंकि वह वाणी के लिए विज्ञापन मात्र है, ग्लानि मात्र है, श्रम हेतु है, ये कह दिया। तो ये जो आया है ना धीर वगैरह, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, धीर बराबर विवेकी, धीर बराबर विवेकी। और देखा तम एव, तम एव बराबर आत्मानम एव, आत्मानम एव, आगे विज्ञाय बराबर विशुद्धम लक्ष्य पदार्थम ज्ञात्वा, विशुद्धम लक्ष्य पदार्थम ज्ञात्वा प्रज्ञान कुर्वीत बराबर वाक्यार्थ ज्ञानम कुर्यात्। ब्राह्मण बराबर मुमुक्षु, ब्राह्मण शब्द का अर्थ मुमुक्षु करना है।
देखो भाई अर्थ, धीर मतलब विवेकी पुरुष, तमेव मतलब उसी आत्म तत्व को, विज्ञाय मतलब विशुद्ध ऐसे लक्ष्य स्वरूप चैतन्य तत्व को जानकर, प्रज्ञान कुर्वीत मतलब वाक्यार्थ ध्यान करे, अर्थात केवल शब्द न रटे, स्वयं वृत्ति भी उन शब्द के अनुसार बनाए कि वो ब्रह्म मैं हूं करके। ठीक है ना। शास्त्र ये केवल कंठस्थ करने के लिए नहीं होते हैं, अपितु बुद्धि में उतारने के लिए होते हैं कि उस प्रकार की बुद्धि करे, वैसा वैसा जैसा बताया वैसा अनुष्ठान करे, इसके लिए सब शास्त्र है। तो वाक्यार्थ ज्ञानम कुर्यात्, ब्राह्मण मतलब मोक्ष, आइए मूल में। तो धीर तमेव विज्ञाय ब्राह्मण प्रज्ञा कुर्वीत, हो गया ना। फिर नानुध्यायात इत्यादि जो पंक्ति आ रही है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणी का, ज्ञानार्थिनः मुमुक्षोः, ज्ञानार्थिनः मुमुक्षोः ज्ञान प्रतिबंधक कर्म कांडादेहे, ज्ञान प्रतिबंधक कर्म कांडादेहे वैमुख्यम आह न इति नानुध्यायात इति, पूर्ण विराम। और एक वाक्य आगे, बहून इति उक्त्वा, बहून इति उक्त्वा अल्पान वेदांत शब्दान, अल्पान वेदांत शब्दान अनुध्यायात इत्यर्थः। अनुध्यायात इत्यर्थः, ठीक अर्थ देखिए भाई। तो ज्ञान की इच्छा करने वाला जो मुमुक्षु है वो क्या करे क्या न करे, तो ज्ञान के लिए प्रतिबंधक जो कर्म कांडादिक है उधर अधिक लक्ष्य न देवे, उससे विमुख बन जाए। नहीं तो निकल चुके हैं मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, फिर पढ़ने लगे वेदांत, और वेदांत पढ़ा 2-4 दिन 8-10 दिन महीना भर, फिर उसके बाद कोई गुरु मिल गए, उसने कहा कि हेलो आओ भाई मैं तुमको कर्मकांड सिखाता हूँ, तो कर्मकांड पढ़ने में लग गए। उसके बाद और दूसरा कोई गुरु मिल गए, आओ मैं तुमको ज्योतिष पढ़ाता हूँ, तो ज्योतिष पढ़ने में लग गए। फिर वास्तुशास्त्र पढ़ने में लग गए, फिर आयुर्वेद शास्त्र पढ़ने में लग गए, ये सब बाकी कहीं करने बैठने लगे तो वेदांत तो दूर रह जाएगा, तब मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए श्रुति सावधान कर रही है कि न अनुध्यायात बहुन शब्दात, बहुन शब्द का अर्थ मतलब वो सब बाकी के शास्त्र उनका अध्ययन न करें, और वेदांत को तो जरूर पढ़े। वही लिखा है, बहुन इति उक्त्वा अल्पान वेदांत शब्दान अनुध्यायात, अल्प ऐसे वेदांत शब्द का तो अध्ययन करना ही चाहिए। बोलेंगे अल्प करना चाहिए ना, तो हम तो बहुत कर रहे, फिर ब्रह्मसूत्र अल्प हुआ कौन, वेदांत सार, उतना पढ़ लिया तो हो जाएगा ना, फिर काय को पढ़ना है सब, ये सब उपनिषद और ये सब ब्रह्मसूत्र आदि आदि, नहीं नहीं, वेदांत शास्त्र बहुत बड़ा है। ये प्रस्थानत्रय तो उसके दृष्टि से अल्प ही है, और बाकी के शास्त्र दृष्टि से तो अल्प ही है। अतः प्रस्थानत्रय कम से कम तो जरूर पढ़नी ही चाहिए। लग गया कि नहीं? प्रस्थानत्रय पढ़े बिना मरना ही नहीं चाहिए। हर एक भारतीय को प्रस्थानत्रय का अध्ययन करना ही चाहिए, और जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको अन्य को पढ़ाना ही चाहिए। यदि हम लोग पढ़े हैं और अन्य को पढ़ाया नहीं, गुरुवर डॉक्टर महाराज कहते हैं, काशी के गुरुजी भी बोलते थे, क्या यदि दूसरे को नहीं पढ़ाओगे तो ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। इसलिए जो पढ़े हैं तो पढ़ाओ, ठीक है कि नहीं? तो चलिए, तभी तो विद्या आगे बढ़ेगी। आइए मूल में, न अनुध्यायात बहुन शब्दान, बहुन शब्दान न अनुध्यायात, क्योंकि बाकी का अध्ययन करते बैठेंगे तो क्या होगा, ही तत्वाच विज्ञापनम। विज्ञापनम का अर्थ लिखिए ग्लानि मात्रा, श्रम मात्रा, ठीक है।
इति। तस्मात् अपि, इसलिए भी सिद्ध होता है क्या, द्व्युभाद्यायतनम परम ब्रह्म, द्व्युभादिक का आयतन पर ब्रह्म ही है, प्रधानादिक नहीं है। क्यों? मुक्त पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य ब्रह्म ही बताया गया है, और द्व्युभादिक का आयतन बताया, उसके बाद वो श्रुति आई है तथा विद्वान इत्यादि, है कि नहीं। तो फिर उसने क्या कहा है कि विद्वान उसको प्राप्त कर लेता है, किसको, जो द्व्युभादिक का आयतन है, और विद्वान के द्वारा प्राप्त अन्य जगह क्या बताया है, ब्रह्म बताया है। अर्थात सिद्ध क्या हुआ, फिर द्व्युभादिक का आयतन ब्रह्म ही है, इस बात की सिद्धि हो गई। ठीक है। हाँ, अब प्रधानादिक द्व्युभादिक का आयतन नहीं है, इस बात को बताना है, प्रधानवाद का खंडन करना है, जीववाद का खंडन करना है। आगे के सूत्र उसके लिए आ रहे हैं, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम